ये कौन सा कार्य हो गया? धनात्मक कार्य। फिर हो गया ऋणात्मक कार्य और इसके बाद क्या? शून्य कार्य। तो कैसे जानेंगे? कार्य का जो सूत्र होता है W इक्वल टू क्या होता है यार? एफ एस कॉस थीटा। बस इसी सूत्र से परिभाषा बन जाती है। यहाँ पर है ये बल और ये है विस्थापन। तो जब बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण हो, है ना, किसके किसके बीच? बल और विस्थापन के बीच कैसा हो? न्यून कोण, है ना। जैसे मान के चलो कि यदि मैं किसी घोड़े गाड़ी को या कोई खिलौना वाली गाड़ी है, धागा पकड़ के खींच रहा हूँ, तो चाहे मैं ऐसा खींच लूँ, थोड़ा उठा के खींच लूँ और उठा के खींच लूँ, जब तक 90 से कम का कोण बनेगा तब तक कार्य कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। और जब सम कोण हो जाए, कैसी कंडीशन आ जाए? सम कोण, तब यहाँ पर हम ऐसे अब उठाएंगे तो आगे ना चलेगी। जैसे मान के चलो कि मैं बोलूँ कि किसी चीज़ को आगे ले जाना है, इसी को आपको खींचना है, ठीक है, इसको ऐसा करो कि ये आगे बढ़े। तो यदि मैं सोचूं कि ऐसा बल लगाओ ऊपर, इसके लंबवत बल लगाओ, तो आगे बढ़ेगा क्या? ये क्या हो जाएगा? उठ सकता है केवल। यदि मैं ऐसे करूं तो ये आगे की ओर विस्थापन नहीं कर सकता है। ये तभी विस्थापन करेगा जब कैसा लगेगा? तिरछा लगेगा, है ना। बल का मान कैसा हो? तिरछा हो, 90 अंश से कम हो। तो जब सम कोण की स्थिति होती है बल और विस्थापन के बीच, कैसा कोण बने? सम कोण, तब ये कार्य कैसा होता है? शून्य कार्य होता है। ठीक है। और जब अधिक कोण होता है, माने वो विपरीत दिशा में चला गया, ये मान के चलो ये बल है और ये विस्थापन है। अब ऐसी कंडीशन में हो गया कि जब यहाँ से हम चालू करते हैं कि ये न्यून कोण है, यहाँ से आगे कोई चीज़ जा रही है, खींच रहे हैं, ये खिंचाव है। बल का मतलब क्या है? खिंचाव। और कोई वस्तु आगे बढ़ रही है, हम इधर की ओर खींच रहे हैं, तो उधर ही जाएगी। इतना रहेगा तब भी उधर जाएगी, इतना रहेगा तब भी उधर जाएगी, इतना रहेगा तब वो आगे नहीं जाएगी, फिर वो कहाँ आने की कोशिश करेगी? ऊपर। तो वहाँ पर फिर विस्थापन नहीं मानेंगे। विस्थापन की दिशा ऐसे हो गई, बल की दिशा ऐसे हो गई, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब हम ऐसे खींचना चालू कर देंगे तो आगे न जाके अब कहाँ चले जाएगी? पीछे की ओर जाएगी यार। अधिक कोण पर क्या हो जाएगा? पीछे। तो आपको खुद कंडीशन समझना है कि इस पेन को आगे ले जाना है तो क्या करना चाहिए। इसमें क्या करें कि इधर की ओर बल लगाते जाएं, ऐसे तो ये पेन आगे की ओर जाती जाएगी। ठीक है। तो हम शून्य से लेकर के ऐसे बढ़ते जाएं 90 से कम तक जो है ये आगे की ओर बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ऐसे कंडीशन आएगी, हम बल ऐसा लगाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी। माने किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य। अब जैसे हम बल इधर करेंगे तो पेन को जाना है उधर, पर मैं बल इधर लगाऊंगा तो ये कहाँ? उल्टा ना खींचेगी। और जब उल्टा खींचेगी तो एक ऐसा कार्य हो जाएगा ऋणात्मक। तो जब हम 90 के इधर आते हैं तो कौन सा कोण बनेगा? अधिक कोण। समझ में आ गया? तो जब बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण हो तो धनात्मक कार्य, अधिक कोण हो तो ऋणात्मक कार्य, और सम कोण हो जाए तो क्या हो जाता है? शून्य कार्य हो जाता है। ठीक है। अब हम दिशा की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी मान लेते हैं कि यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा एक और होती, एक ही दिशा की ओर। जिधर बल लगता है उधर ही क्या होता है? विस्थापन होता है। तो बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो? एक ही तरफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कैसा कार्य है? धनात्मक। ठीक। ऋणात्मक वाले में क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन कैसे हो जाएंगे? विपरीत दिशा। और इसमें बल और विस्थापन की कोई दिशा ही नहीं होगी, क्योंकि कार्य ही क्या है? शून्य है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि बल और विस्थापन किस दिशा में हो? लंबवत दिशा में। ठीक है। तो तीनों चीज समझ सकते हैं। इसमें बल और विस्थापन की दिशा कैसी होती है? समांतर, है ना। इसमें कैसी होती है? विपरीत। और इसमें कैसी होती है? लंबवत होती है। और जब धनात्मक कार्य करते हैं तो कोई मान बढ़ेगा यार। धन का मतलब तो होता ही है बढ़ना, ऋण का मतलब होता है कम होना, शून्य का मतलब कुछ नहीं। तो जब धनात्मक कार्य करते हैं तो ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है।
इसमें क्या हो जाएगा, घटता है, और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए कैसा है। धनात्मक कार्य है तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि यदि हम किसी घोड़े गाड़ी को खींच रहे हैं, है ना, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। और कुछ भी नहीं कर सकते हो कि एक नीचे पत्थर रखा है, उस पत्थर को हम उठा रहे हैं, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है ना, मैं उठा रहा हूं तो ये जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में नहीं आ रहा है। और वहीं पर यही कि यदि मैं किसी पत्थर को उठाता हूं तो पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये विस्थापन ऊपर हो रहा है और पृथ्वी बल कहाँ लगा रही है, नीचे की ओर लगा रही है। तो ये नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप सोच रहे हो किस बल के बारे में। यदि मेरे बल के बारे में सोच रहे हो तो वही कार्य धनात्मक है, और यदि पृथ्वी के बल के बारे में सोच रहे हो तो वही कार्य क्या है, ऋणात्मक है। यदि मैं इस किसी चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ तो जो मैं बल लगा रहा हूँ ये कैसा हो गया, धनात्मक, और जो घर्षण लगा रहा है तो घर्षण बल गति के विपरीत लगता है, वो कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब यदि मैं सिर में बोझा लेके चलूं, कोई चीज़, बोझा माने कोई सामान लेकर के चलूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, मेरे द्वारा कार्य तो धनात्मक होगा, लेकिन पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक बोलता हूँ, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो बोझा रखा है, ठीक है, और पृथ्वी है, तो यदि मैं ऐसे चल रहा हूँ ऐसे रख करके, तो बोझा की दिशा इधर हो गई और पृथ्वी के बल की दिशा कहाँ हो गई, नीचे, तो दोनों क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शून्यकार। तो शून्यकार का किसी भी तरह से उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्थर को उठाने में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, इसमें लिख देंगे पत्थर को उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया। हाँ, नीचे रखने में, कैसा भी, कोई भी जवाब दे सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं, भरपूर, चाहे जितना